बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जीडीपी की तरफ से नया मैसेज आया है उसमें उन्होंने क्या डिटेल दी गई है और इनलीगल लोग जो हैं उनके लिए उसमें क्या खबर है, जो कि एक परेशान कुन खबर है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक बेल का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखें दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जीडीपी की तरफ से एक मैसेज जो आज ही मसूल हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है लिल बलाग अन मुखालफती अल निज़ाम अल अकामा वल अमल व मन अल हदूद बिरजी इत्तसाल अल रकम अल दत 999। और नीचे देखें, इसी मैसेज का इंग्लिश में भी तर्जमा किया गया है और इसमें डिटेल से बताया हुआ है कि अगर आपको कोई इल्लीगल आदमी नज़र आता है तो आप 999 पे कॉल करके इस शुरते को बुला सकते हैं। ये मैसेज दरअसल दोस्तों सऊदियों के लिए है। हुकूमत उनसे दरख्वास्त कर रही है कि आप हमारे साथ तावन करें, जो भी इल्लीगल आदमी हैं उनको अपने अपने मुल्क वापस भेजने में या उनको सिजल जेल में भेजने के लिए हमारे साथ तावन करें। अगर आपको कोई आदमी नज़र आता है या आपके घर के करीब कोई भी इल्लीगल आदमी काम कर रहा है तो आप हमें फ़ोन करके इतला करें ताकि हम उसको पकड़ सकें और उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तानी, इंडियन या कोई बंगाली लोग हैं वो तो किसी को पकड़ाते नहीं हैं और ना ही पकड़ाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनका दोस्त किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में मुब्तला हो। तो इसलिए ये सऊदी हुकूमत अभी सऊदियों से ये दरख्वास्त कर रही है कि आप हमारे साथ तावन करें और जो भी इल्लीगल आदमी हैं उनको पकड़ने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अभी भी तकरीबन 7 दिन बाकी हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना खरूज लगवा लें या आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करा लें और अपने आप को लीगल कर लें। क्योंकि बाद में अगर आप पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको जेल भी होगी और उसके साथ आपको जुर्माना भी होगा। क्योंकि अभी कुछ खबर ये भी सुनने में आ रही है कि मकतब अमल और जवाज़ात वालों ने शुरतों को बोला है कि आप लोग ईद की छुट्टियों में मुख्तलिफ़ जगह में जाएं और चेकिंग करें और उधर अगर आपको कोई इल्लीगल आदमी नज़र आता है तो उसको पकड़ लें और फिर ईद के बाद उसके ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो होगी। तो बेहतर बात दोस्तों यही है कि आप इस एमनेस्टी पीरियड जो 3 महीने का है इसके अंदर अंदर ही अपने आप को लीगल कर लें या अपने मुल्क खरूज पे चले जाएं और नए वीज़े पे वापस फिर आप लोग आ सकते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल कर रहे थे कि इसकी डेट लास्ट क्या है, तो मैं इधर आपको दोस्तों बताता चलूं कि इस महीना जो छठा महीना स्टार्ट है इसकी 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और जवाज़ात में बिल्कुल छुट्टियां नहीं हैं, मकतब बामल में भी छुट्टियां नहीं हैं, आप दोनों जगह जिस टाइम चाहें जाके उनसे मिल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में उनका टाइम टेबल भी बताया था, आप उसको वीडियो को देख के उसी टाइम में जाके उधर अपना अपना मसला हल करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में जो डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आपको उससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।